अगर मैं आपसे कहूं कि 5,000 को 50,000 तक का लेके जाना पॉसिबल है रिलेटिवली, और वही 5,000 को 50 लाख तक का लेके जाना वो भी पॉसिबल है। अब आप में से कई लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? द आंसर इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, आपका पैसा ग्रो करता है और वही पैसा और ग्रो होने के बाद आपको पैसा जनरेट करके देता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंपाउंडिंग का जो रेट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका टाइमिंग। सो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे किस तरीके से 5 से 10,000 की एसआईपी करके भी हम लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें टाइमिंग का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, अर्ली इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज क्या है, और इन्वेस्टर्स कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसे मिस आउट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले कंपाउंडिंग को और समझने वाले किस तरीके से लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। सो दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वाचिंग एडो फाइनेंस इनसाइट्स। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंपाउंडिंग एक्चुअली काम किस तरीके से करता है। सो एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 10,000 रुपया है। अब एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेते हैं हम, आपने 10% पे इसको ग्रो किया, तो 10,000 पहले साल के बाद 11,000 होगा। दूसरे साल ये 11,000 10% से ग्रो होगा 12,100। ईयर जब ये ग्रो होगा तो ये होगा 13,310। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया हमने, किस तरीके से 10% के रिटर्न पे हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिला ओवर द इयर्स में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट समझना है, हमने अभी कंपाउंडिंग हम समझ रहे हैं, उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी चाहिए जहां पे हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट अच्छे से दिख सकता है। सो ये जो 3 साल में हमें 10,000 का 13,310 देखने को मिला है, यहाँ पे 10% की रिटर्न नहीं आई है, एवरेज 10% की आई है, बट ओवरऑल कैपिटल पे अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे अराउंड 30% से ज्यादा की रिटर्न है। अब यहाँ पे एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, ये जो हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिला है इसे हिंदी में कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर हम रिलेटिवली एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम मंथली एफडीज वगैरह में डालते हैं या कोई भी अगर दूसरी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, कंपाउंडिंग हमने 3 साल रेगुलरली उसमें पैसा रखा, अगर हम ऐसा नहीं करते एफडी में पैसा रखते हैं तो यहाँ पे हमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता है, कहीं कहीं 1,000 रुपए एक साल का, 3,000 रुपए ये होता है, 3,310 कंपाउंडिंग में हमको देखने को मिला है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट समझनी है हमको, चीजें इन्वेस्टमेंट बहुत तरह की होती है लेकिन कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करता है अपने फेवर में उसको समझना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे टाइमिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो आगे हम देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तो बहुत तरीके होते हैं, ये जो कंपाउंडिंग का मैंने बताया आपको, ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम वो एक्सप्लोर करेंगे अभी। बट एग्जांपल लेता हूँ मैं, हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, गोल्ड में हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया वो हम बढ़ के मिलेगा, लेकिन कंपाउंडिंग में अलग हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। गोल्ड हमने 1 लाख का खरीदा, कल 1,10,000 हो गया तो 10,000 हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। कंपाउंडिंग में ओवर दी इयर्स प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता है। इन्वेस्ट करने के बिना कई तरीके होते हैं, अब मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग की। यहाँ पे मैंने स्टॉक्स में लिखा है कि स्टॉक्स में ना वोलेटिलिटी कुछ ज्यादा होती है, ऑल्दो कंपाउंडिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक्स में भी इन्वेस्टिंग की जा सकती है, बट टाइमिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस ये थोड़ा ज्यादा होता है। एक रिसर्च भी है इन्वेस्टमेंट में ना, जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ आगे शेयर करूंगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत से कम लोग स्टॉक्स में यूज करते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स को अभी साइड में रखते हैं। 30 से 40% गिरता है, जब गिरने पे आ जाए तो थोड़ा सा अलग देखते हैं, ग्रो भी उस तरीके से करते हैं, बट हम आज इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो हम उसको उस तरीके से लेके जाते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखना है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक 21 साल का लड़का है, अब ऑन एन एवरेज कमाना
21 साल की उम्र तक का ही शुरू होता है। अब ये चाहते हैं 5,000 की SIP करनी, 5,000 इन्वेस्ट करना मार्केट में, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे 12% के हिसाब से उसका पैसा 10 साल तक का ग्रो होता है, 5,000 तो होता है अराउंड ये। और 10 साल के बाद अगर हम इसको 15 साल कर दे तो ये रिटर्न्स ये होते हैं। अब यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं 28 साल की। देखिए टाइमिंग किस तरीके से मैटर करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसका 10 साल होगा 38 में, हमने इसका 15 साल लिया था, ये 35 में इससे ज्यादा पैसा कम वेल्थ लेके बैठा होगा। एग्जाम्पल देखिए आप, 10 साल का इसका 38 का। यहाँ पे जो 21 साल वाले को लेवरेज मिला ना, वो लेवरेज मिला टाइमिंग का। यहाँ पे उसका टाइमिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी तरीके से कंपाउंडिंग काम करता है, जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे टाइमिंग का उतना ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगा। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के ना बेसिकली यहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको NAV मिलती है, नेट एसेट वैल्यू, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अब 3 फंड्स है, बहुत तरीके के हैं। हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए हमको, एक्स्ट्रा रिटर्न्स चाहिए बेसिकली, हम स्मॉल कैप के साथ जाते हैं इस वाले के लिए। ऑल्दो ये आज 21 साल का 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कल जब ये बढ़ेगा तो ये इन्वेस्टमेंट का अपना जो अमाउंट है उसको भी बढ़ाएगा। स्मॉल कैप पे 18% के रिटर्न ऑन एन एवरेज मिलती है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 18% 15 साल में इतना होता है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में 250 कंपनीज होते हैं, 150 भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन द फंड। बेसिकली जो कंपनी पोटेंशियल नजर आता है फंड मैनेजर को, तो उसको वो स्मॉल कैप में ले लेते हैं, और ओवर द इयर्स इसका रिटर्न, इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। हो सकता है वो कल निफ्टी 50 में आ जाए। सो बेसिकली हमने म्यूचुअल फंड्स को समझा किस तरीके से वो काम करता है। अब सिमिलरली ETF की बात करता हूँ मैं। ETF में भी ना बंच ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं, यहाँ पे फंड मैनेजर नहीं मिलता, वो अलग बात है, बट आपका पोर्टफोलियो ना डाइवर्सिफाई होता है मेजर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको, म्यूचुअल फंड्स और ETF दोनों बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए हमको कंपाउंडिंग का, तो ये रूल को आप फॉलो करिए। क्या मार्केट जो है ना वो हमेशा ऊपर नहीं जाता है या हमेशा नीचे नहीं जाता है, एक थोड़ा सा वोलेटिलिटी मेंटेन करता है, हायर लोज मेंटेन करते हुए चलता है। तो आपने अगर NAV है आपकी 20 रुपए की, अगर आपने ETF खरीद रखा है कोई 20 रुपए का या 25 रुपए का एक यूनिट, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इसको आप अपने हिसाब से देखिए फिर बाद में। एक यूनिट आपने खरीदा, जब मार्केट गिरेगा, जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल डाउन कर देना है, एक यूनिट का 2 यूनिट खरीद लेना है। ये जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप अपने हिसाब से इसको लेके चलिए। म्यूचुअल फंड्स में भी और ETF में भी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो तो आप मंथली करो ही, बट आई एम नॉट मिसगाइडिंग यू अबाउट दिस, बट ये मैंने फंड मैनेजर्स को या प्रोफेशनल्स को ये करते हुए सुना है या देखा है, तो आप जरूर इसको फॉलो कर सकते हो। इसको बोलते हैं बेसिकली मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। आप डबल डाउन कर देते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, और जब मार्केट हाइज बनाता है तो आपकी रिटर्न्स थोड़ी एक्स्ट्रा बन जाती है मार्केट के मुकाबले। सो आप डेफिनेटली ये चीज को फॉलो कर सकते हो, आप थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न्स निकाल सकते हो। सो आज की वीडियो में हमने समझा किस तरीके से कंपाउंडिंग काम करता है, मार्केट में टाइमिंग का कॉस्ट कितना बड़ा हो सकता है, और किस तरीके से हमको म्यूचुअल फंड्स और ETF में इन्वेस्ट करना है। और एक कॉन्सेप्ट समझा हमने, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्टिंगल। आप किस तरीके से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो पे। सो होप दिस वीडियो फाउंड यू वैल्यूएबल। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। I'll be seeing you in the next video, and also share this video to spread the awareness. I'll be seeing you in the next video. Till that time, keep growing yourself.